नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। राकेश, सोनू, सतीश, पंकज, पिंकू, कामिनी, विधि, अजय यादव, नैतिक, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, आप कैसा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का और भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपका ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को भी गुड इवनिंग। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सके और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या दिया गया इस प्रश्न में। देखिए दिया गया है, यदि ए अनुपात बी आपको बताया गया है 5 और 7 है, बी सी का आपको अनुपात दिया गया है 8 और 15, आपसे कहा गया है 8 सी और 5 ए का अनुपात निकालना है। 8 सी और 5 ए का आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी का रेशियो पता है, बी सी का रेशियो पता है, लेकिन यहां पे आपको 8 सी और 5 ए का रेशियो निकालना है। 8 सी और 5 ए का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना होगा। क्या करना होगा? ए बी और सी का रेशियो निकालना होगा। तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा? ए बी का रेशियो आपको दिया गया है 5:7, बी सी का रेशियो आपको दिया गया है 8:15। ठीक, ये चीज दिया गया है। तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं? या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी जानते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर देखिए सबसे आसान है, यहां पे खाली स्पेस है, इस 7 से भर दीजिए। यहां का जो स्पेस है इसको 8 से भर दीजिए। अब इसको नॉर्मल गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और हो जाएगा 15 सत्ते 105। क्या हो जाएगा रेशियो? इसका रेशियो हो जाएगा 40, 56 और 105। ये रेशियो किसका है? ये रेशियो है आपका ए बी और सी का। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 8 सी और 5 ए का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? 8 सी और 5 ए का। तो देखिए सी कितना आ रहा है? सी आपका 105 आ रहा है। तो 8 सी क्या हो जाएगा? 8 गुणे में 105। ठीक, अच्छा ए का क्या है? ए आपका 40 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहां आपका हो जाएगा 5 गुणे में 40। क्या हो जाएगा? 5 गुणे में 40। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको गुणा मत करिएगा, अभी इन दोनों को गुणा मत करिएगा। क्यों गुणा मत करिएगा? क्योंकि आप गुणा करके काटे, इससे पहले इससे अच्छा रहेगा कि पहले ही काट लीजिए। 8 से ये 40 आपका कट जाएगा 5 बार में, और 5 से आपका ये 105 कट जाएगा 21 बार में। तो कितना हो जाएगा? 21 रेशियो का 5। क्या आ जाएगा? 21:5 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत से लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 5:21 भी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 21:5, 21:5 इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी 21:5 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए बिल्कुल 21:5, 21:5 ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ लोग डी बता रहे हैं और कुछ लोग 5:21 बता रहे हैं। तो एक बार आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। ठीक है, 10 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है और 6 रुपए में 4 की दर से उसे बेच दिया। तो आपको बताना है उसका प्रतिशत लाभ या हानि। आपको बताना है लाभ होगा या हानि होगा, और होगा तो कितने प्रतिशत का होगा। ध्यान दीजिएगा 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 6 रुपए में 4 केले बेच रहा है। तो आपको बताना है इसका लाभ होगा या हानि होगा, और होगा तो कितना प्रतिशत का होगा। बिल्कुल लास्ट का आंसर आपका 21:5 ऑप्शन बी सबका सही है। आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को करिए, क्या कहा गया है।
आपको कहा गया है 10 रुपए में 6 केले खरीदता है, ठीक, यानी कि आपको सीपी दिया गया है, सीपी। यहां हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। क्या है, 10 रुपए में 6 केले खरीदे गए हैं, 10 रुपए में आपको 6 केले मिले हैं, तो एक केले का दाम क्या हो जाएगा, एक का दाम क्या हो जाएगा, अगर आपको 10 रुपए में 6 मिल रहा है तो एक का दाम क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 10/6, एक का हो जाएगा 10/6। इसी तरह एसपी क्या हो जाएगा, 6 रुपए में आप 4 बेच रहे हैं, 6 रुपए में आप 4 बेच रहे हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6/4। एक का सीपी, एक का एसपी, क्या मिल गया आपके पास, एक का सीपी मिल गया, एक का एसपी मिल गया। इसका रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो आप देख लीजिए। देखिए रेशियो है, फ्रैक्शन में आपका रेशियो आ रहा है। आप चाहे तो 6 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम होगा, दोनों साइड 12 एलसीएम 12 होगा, दोनों साइड 12 गुणा कर सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, देखिए अगर सिर्फ 2 हो, 2 रेशियो दिया गया है, वो फ्रैक्शन में है, तो आप सबसे आसान होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, 6 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा आपको, सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। सीपी आपका क्रय मूल्य 40 रुपए है, विक्रय मूल्य 36 रुपए है, यानी आप 40 के सामान को 36 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, आपको 4 का लॉस होगा। और प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में कितने का लॉस होगा, प्रतिशत में जो आपका लॉस होगा ये आपका हो जाएगा 10 बार में ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10% का लॉस। कितने का होगा, ये आपका 10% का हानि हो जाएगा, 10% का क्या होगा, यहां पे हानि हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी 10% लॉस, 10% लॉस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं 10% लॉस, 10% लॉस, बिल्कुल 10% का लॉस होगा। कुछ लोग 10 सिर्फ लिख रहे हैं, एक बार लिखिए उसमें लॉस होगा या हानि, तो लॉस होगा 10% का आपका लॉस होगा, बिल्कुल -10, 10% लॉस, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10% का लॉस हो रहा है यहां पे। आइए एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, एक बार इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद इसको हम करते हैं। क्या दिया गया है, 5/14, बिल्कुल 10% लॉस, 10% लॉस, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है, 10% का इसमें लॉस हो रहा है। चलिए आइए इसको करते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक को विभाजित करने वाली सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है। ठीक है, क्या है आपके पास, आपके पास 3 फ्रैक्शन दिया है, एक है 5/14, एक है 6/7, एक है 10/21। ठीक, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे छोटा भिन्न बताना है जो इनको विभाजित कर सके, जो इनको विभाजित कर सके। तो देखिए यहां क्या करेंगे, यहां हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। और किसका एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है 5/14, 6/7 और 10/21। कई तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 3 संख्याएं चाहे 2 संख्या आपको दी जाती है, आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, या फिर ऐसी कोई संख्या बताइए जिनसे ये जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आपको यहां पे बस एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 5/14, 6/7, किसका एलसीएम निकालना है, 5/14, 6/7 और 10/21 का। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर फ्रैक्शन में होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रैक्शन में एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले जो नंबर हैं इनका आप क्या करिए, इनका आपको एलसीएम लेना होता है, और नीचे वाले नंबर का इसका आपको एचसीएफ निकालना होता है। कभी भी फ्रैक्शन में आपसे सवाल पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए और नीचे वाले का आप एचसीएफ ले लीजिए। तो देखिए 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, आप इसको ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं। 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या होता है, ऊपर आपका आ जाएगा 30, इसका एलसीएम होता है 30,
14, 7 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 14, 7 और 21 का एलसीएम, सॉरी नीचे आपको एचसीएफ निकालना है, तो 14, 7 और 21 इसका एचसीएफ हो जाएगा 7, क्योंकि 7 वो संख्या है जो तीनों को पूरा पूरा काट सकती है, चाहे तीनों जो ऐसी संख्याएं जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 7 हो जाएगा और ऊपर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम आपका हो जाएगा 30 बट्टे में 7। कोई 150 बट्टे में 7 कह रहा है, देखिए 30 बट्टे में 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फ्रैक्शन में लिखा गया था। और आप लोग कई बार पढ़े होंगे फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, चाहे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालना भी आपको सिखाया गया है। कई बार इसी क्लास में आपको अजय सर ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बी 30 बट्टे में 7, 30 बट्टे में 7 इसका सही जवाब है। रीजनिंग क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाता हूं, अजय सर पढ़ाते हैं। अजय सर अभी बाहर हैं, अजय सर जैसे ही वापस आ जाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना था और ये सारे फ्रैक्शन में थे। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में आए, बट्टे में आए, तो बट्टे में अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। इसी तरह से ये सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए 30 कैसे आया? 5, 6 और 10 का आप जब एलसीएम निकालेंगे, 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलता है? 2 से काट लीजिए 5, 2 से 3 बार में ये कट जाएगा और 2 से 5 बार में ये कट जाएगा। एक बार 3 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा? 5, 1, 5, फिर से 5 से जाएगा 1, 1, 1, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल सभी लोगों का सही था, सब लोग इसका सही जवाब दे रहे थे। 30 बट्टे में 7 इसका सही जवाब आ रहा था। चलिए अजय सर अभी कहीं गए हैं, आएंगे तो आपकी क्लासेस वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से आप सभी लोग लगाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल सबका नाम लेंगे, आप लोग आंसर दीजिए। सबसे पहले आंसर दे दीजिए, आप लोग का नाम ले लेंगे, सबका नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया गया है? राकेश के पास सिर्फ 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, यदि उसके पास कुल सिक्कों की जो संख्या है वो 60 है और उसके पास 240 रुपए हैं। ठीक है, कुल सिक्के आपको बताए गए हैं 60 है और रुपए कितना है? रुपए उसके पास 240 रुपए हैं। इसके बाद कहा गया है तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का संख्या ज्ञात करिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। जो लोग भी कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, आप जल्दी से आंसर दीजिए, आपका नाम ले लेंगे। जितना जल्दी आंसर देंगे उतना जल्दी हम आपका नाम ले लेंगे। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग बी बता रहे हैं, सचिदानंद कुमार बी, सौरभ कुमार सिंह बी, हिमांशु यादव ए बता रहे हैं, हीरा बी बता रहे हैं, 20-40 अजय कुंटल बता रहे हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, एक व्यक्ति है, राकेश नाम है उसका, उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए ये सिक्के हैं उसके पास। ठीक है, अच्छा कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के उसके पास 60 सिक्के हैं। ठीक है, तो किस किस चीज के सिक्के हैं? एक तो 2 रुपए के सिक्के हैं उसके पास और उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हैं? बताया गया है कुल सिक्के 60 है। अच्छा मान लीजिए अगर 2 रुपए के x सिक्के हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 रुपए के 60 माइनस का x, इतना सिक्का होगा। x सिक्का 2 रुपए का है, उसके पास टोटल 60 सिक्के हैं, तो बाकी के सिक्के यानी 60 माइनस के x किसके होंगे? 5 के। और कहा गया है उसके पास 240 रुपए है। ठीक है, तो 240 रुपए है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व। अगर 2 रुपए का x सिक्का है आपके पास तो कितना हो जाएगा? ये मिलके कितना रुपए बना लेंगे? ये आपका 2x बना लेंगे। अच्छा वैसे ही अगर 5 रुपए के अगर आपके पास 60 माइनस के x सिक्के हैं तो ये मिलके कितना पैसा बना लेंगे? ये मिलके 5 गुणे में 60 माइनस x बना लेंगे। अच्छा और टोटल आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 240 रुपए हैं, तो इसको सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 5 गुणे में 60 यानी कि 300, फिर से 5 आपका x में गुणा होगा माइनस का 5x, बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में आपका 240 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 300 और ये माइनस है प्लस है, कितना हो जाएगा? माइनस का 3x बराबर में 240।
3x को उधर लेते जाइए, 240 को इधर लेते आइए, कितना हो जाएगा? 300 में से 240 घटेगा, आपका 60 बच जाएगा, ये इधर आके प्लस में चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 20 हो जाएगा। यानी 2 रुपए के आपके पास 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 60 माइनस का 20, यानी कि 5 रुपए के आपके पास 40 सिक्के हैं। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी 20 और 40। काफी आसान क्वेश्चन था। गो थ्रू ऑप्शन, बिल्कुल गो थ्रू ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से जाएंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोनों ही मेथड आपके पास है, ठीक। बेसिक भी मुझे बताना था, ऑप्शन से आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल कंचन जी देख लिया हूं मैं, दो गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से ज्यादा इजी था। आइए अगले क्वेश्चन को करिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करिए एक बार, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 20-40 20-40 20-40, बिल्कुल सबका जवाब एकदम सही आ रहा है। 20-40 20-40 20-40, बिल्कुल 20-40 ही इसका सही जवाब है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी आपका 30 दिन में कर रहा है। किसी कारण से ए को पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, यानी ए आपका क्या कर रहा है? 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो और फिर बी ने अकेले काम किया, ए आपका काम छोड़ के चला गया और बी अकेला काम कर रहा है। ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले काम छोड़ के गया है, ठीक। तो आपको बताना है कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय, आपको बताना है कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, टोटल टाइम आपको बताना है। कुछ लोग 18 बता रहे हैं, कुछ लोग 12 और कुछ लोग 20 भी बता रहे हैं, ठीक है। सौरभ कुमार सी बता रहे हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अजय कुंटल 20 बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा क्या आंसर आएगा। पाखी गुप्ता 18, हीरा 20, अंतु कुमार 18, अजय 20। चलिए देखिए एक ए है एक बी है, बस दो लोग हैं। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में, और बी आपका करता है 30 दिन में। तो सबसे पहला स्टेप जो करना होता है, कैसे करना होता है, बहुत से लोग 20 दिन 20 दिन 20 दिन बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, कॉपी पेस्ट मत करिएगा कोई भी, ठीक है। ए 20 दिन में करता है, बी आपका 30 दिन में करता है। तो मान लेते हैं कुल कार्य, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा। मान लेंगे टोटल 60 यूनिट कार्य है, ठीक, टोटल 60 यूनिट कार्य है। अगर एक इसको 20 दिन में करता है, यानी कि ए अगर 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक। एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा? 3 यूनिट। अच्छा, बी अगर 60 यूनिट काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में आपका ये 2 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक। यहां से हमें कार्य दक्षता पता चल गई। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट। अब एक चीज ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ए क्या कर रहा है? 5 दिन पहले काम छोड़ के गया है, यानी जब काम खत्म हुआ है उससे 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अंतिम के जो 5 दिन थे उसमें बी अकेला काम किया होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट हो तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ए को पूरा होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ के गया है। इसका कहने का मतलब है लास्ट के 5 दिन ए बी अकेला काम किया होगा, ठीक है। अच्छा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर अंतिम 5 दिन में बी अकेला काम किया होगा तो टोटल कितना काम किया होगा? लास्ट के 5 डे में ये 10 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। लास्ट के 5 दिन में बी कितना काम किया होगा? बी 10 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम कितना था? 60 यूनिट, और 60 यूनिट में यह पता चल रहा है कि बी अकेले 10 यूनिट काम किया है, तो काम कितना बच गया? आपका 50 यूनिट काम बच गया, ठीक है। और ये 50 यूनिट काम जो है ए और बी दोनों मिलके किए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 50 यूनिट काम है ये ए और बी दोनों मिलके किए हैं। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 50 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 50 यूनिट काम ये लोग
10 दिन में कर लेंगे, ठीक। अच्छा, और अंतिम के 5 दिन ए अकेले काम किया है, तो टोटल टाइम आपको कितना लग जाएगा? टोटल टाइम आपका 15 दिन लग जाएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर 20 दिन दे रहे थे, बस कुछ लोग आंसर 15 दे रहे थे। पाखी गुप्ता, मीना विश्वकर्मा और प्रसन्नजीत रॉय, शिवकांत राजपूत, रंजन कुमार, पिंकू, बिल्कुल। और ये कौन है? नव्या वर्मा, मुंडा जी, बिल्कुल। कुछ लोग ही इसमें 15 दिन आंसर दे रहे थे। सही जवाब था 15 दिन। सही जवाब आपका क्या था? 15 दिन था, बिल्कुल। इस पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। सही जवाब इसका 15 दिन था। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइएगा। कुछ नहीं करना था, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया गया था 5 दिन पहले आपका ए काम छोड़ के गया है, यानी कि अंतिम के 5 दिनों में बी अकेला काम किया होगा। अच्छा, अंतिम के 5 दिन में बी अकेला कितना काम कर लेगा? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर 5 दिन अकेला काम करे लास्ट में, तो 10 यूनिट काम किया होगा, यानी 10 यूनिट काम बी अकेला किया है। तो ये लोग साथ मिलके कितना काम किए हैं? 60 यूनिट काम करना था, 10 यूनिट बी अकेला किया है, यानी कि दोनों मिलके अकेले दोनों एक साथ मिलके 50 यूनिट काम किए होंगे। अच्छा, एक दिन में ये लोग 3 यूनिट 2 यूनिट यानी कि 5 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 50 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। और अंतिम के 5 दिन में बी आपका अकेला काम कर रहा था, तो 10 + 5 यानी टोटल 15 दिन का समय लगेगा। चलिए, अब एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। देखिए क्या करना है आपको शॉर्ट ट्रिक में, ध्यान रखिएगा क्या करना है। शॉर्ट ट्रिक में आपको ध्यान रखना होगा, टोटल कार्य क्या था? 60 यूनिट का आपका कार्य था। क्या कार्य था? 60 यूनिट का कार्य था। अब ये देखिए कौन छोड़ के भागा है, तो छोड़ के भागा है आपका ए। एक दिन में कितना काम कर रहा था? ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। और कितने दिन पहले छोड़ के भागा है? तो 5 दिन पहले छोड़ के भागा है। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? ए की बात कर रहे हैं। ए 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? ए 5 दिन में 15 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 5 दिन पहले छोड़ के भागा है, तो 3 गुणे में 5 इतना काम करेगा। कौन? ए करेगा। अच्छा, अब क्या करिए, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 5। इसको दोनों के कार्य क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 60 प्लस में 15, नीचे बट्टे में 5, यानी कि 75 बट्टे में 5 कितना हो जाएगा? 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, किसको जोड़ना है। यहां पे ध्यान रखिएगा किसको जोड़ना है। 60 काम है, टोटल काम में कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। ये देखिए कौन छोड़ के भागा है? ए छोड़ के भागा है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 5 दिन में 15 यूनिट काम करेगा। बस ए द्वारा उन जो टाइम पीरियड है 5 दिन का, उसमें किए गए कार्य को जोड़ दीजिए और नीचे इन दोनों की कार्य दक्षता से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा। ये आप समझ गए तो इसको इजीली लगा लेंगे। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इसको भी आज से भी आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल 15 15 15 हसन अहमद, बिल्कुल 15 इसका सही जवाब है। 15 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें, एक बैच चलाया जा रहा है। एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच है। फीस मात्र 399 रुपए रखा गया है। 399 रुपए मात्र इसका फीस है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, आपको मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है, इस पे कॉल करिए। जल्दी से आपका पेपर होने वाला है। मुझे लग रहा है जुलाई में शायद पेपर है, जुलाई में आपका पेपर है, ठीक है। तो जल्दी से कोर्स ज्वाइन करिए और इसको खत्म करिए, ठीक। चलिए, ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स भी आपका चलेगा। एग्जाम का डेट आए तो उस समय उसके टाइम में चलाना काफी अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग का रिवाइज वगैरह भी सही से हो जाए, ठीक है। चलिए, अजय सर कहीं गए हैं, आएंगे तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। चलिए आइए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और साथ में जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको बताना है यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो बताइए कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या। ठीक, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए।
जल्दी से करके इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसको करिए आप लोग, जल्दी से इसको करिए। सोनम सिंह 450। अच्छा चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1-2 दिन में सर आपके वापस आ जाएंगे, क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन में आ जाएंगे, आएंगे तो आपकी क्लासेस वही कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। 80% छात्र जो है ना फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है, भौतिकी यानी इसको मैं फिजिक्स कहता हूं, और यहां ये पास हुए हैं। 80% छात्र आपके फिजिक्स में पास हुए हैं, 70% छात्र आपके केमिस्ट्री में पास हुए हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये 15% दिया गया है, ये वो बच्चे हैं दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, ये वो हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। और कहा गया है क्वेश्चन में 325 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या। देखिए काफी आसान है, कहा गया है ना कि फिजिक्स में 80% पास हुए हैं, ठीक। 80% अगर पास हुए होंगे फिजिक्स में, तो फेल कितने होंगे? फिजिक्स में जो फेल हुए होंगे वो 20% होंगे। फेल होने वालों की संख्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में 20% फेल हुए होंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में 70% पास हुए हैं, तो केमिस्ट्री में फेल कितने हुए होंगे? केमिस्ट्री में आपके फेल हुए होंगे 30%, ठीक। सबसे आसान तरीका क्या होता है ना कि वेन डायग्राम बना लिया जाए। एक आप वेन डायग्राम बनाइए, ये मान लीजिए फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ये मान लीजिए केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है, जो दोनों में फेल हो गए हैं। तो क्या कहा गया है, 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसको भरिए 15% से, ठीक है। ये 15% वो है जो फिजिक्स में भी फेल हुए हैं और केमिस्ट्री में भी फेल हुए हैं, ठीक। अब देखिए कैसे कैसे इसको भरना है। देखिए फिजिक्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं? टोटल 20%, ठीक। तो ये वाला सर्कल आपका फिजिक्स का है, तो 15% ये रहे, यानी इधर सिर्फ आपके 5% हो जाएंगे, ठीक। ध्यान से भरिएगा। केमिस्ट्री में आपके 30% बच्चे फेल हुए हैं, तो ये सर्कल पूरा केमिस्ट्री का है। 15% आपके ये रहे, तो ये आपके 15% और इधर हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा? देखिए 5%, 15%, 15%, यानी कि ये टोटल वो बच्चे हो जाएंगे 15, 15, 30 और 30 + 5 यानी कि 35%। ये 35% आपके वो बच्चे हो जाएंगे, या तो ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, या तो ये दोनों में फेल हुए होंगे, या फिर किसी एक में फेल हुए होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये 35% वो बच्चे हैं ये फेल हुए हैं, या तो दोनों में फेल हुए हैं या तो किसी एक में फेल हुए हैं, लेकिन ये फेल हुए हैं, ठीक। टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे आपके 100% हो जाएंगे। फेल कितने हुए हैं? फेल आपके एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या है 35%। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 65% आपके बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ध्यान से देखिएगा, एक बार बताइएगा, क्योंकि कई लोगों का कई आंसर आ रहा है, कोई 450, कोई 500, कोई 550 आंसर दे रहा है, ठीक है। हाँ, अभी सब आंसर चेंज करेंगे, बिल्कुल आंसर चेंज करेंगे, देखिएगा। देखिए तो 65% बराबर क्या है? 65% बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 325, यानी कि दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो 325 है, और हम यहां से कह रहे हैं 65% है। तो 65% बराबर है 325। आपको कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, यानी कि 100% आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 325 बट्टे में 65 गुणे में 100 कर लीजिए। 65 से सीधे आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 500, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर बदल लीजिए, बहुत से लोग 450 आंसर दे रहे थे। क्या होगा? 5 कहां से आ गया? अभी बताते हैं 5 कहां से आ गया। देखिए 500 हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए 5 कहां से आ गया? 20% छात्र ऐसे हैं ना जो फिजिक्स में फेल हुए हैं, ठीक। अच्छा, हमने ये सर्कल बनाया, इसमें ये 15% छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी फेल हुए हैं और केमिस्ट्री में भी फेल हुए हैं, ठीक। तो टोटल फिजिक्स में फेल कितने हुए हैं? टोटल फिजिक्स में आपके 20% फेल हुए हैं, जिसमें हमने इसको भरा तो 15% ये इधर भी काउंट हो गए, यानी 15% ये है जो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तो 15% ये हो गए और ये 5% ये हो गए। तो 15 + 5 देखिए 20%, फिजिक्स में फेल हुए हैं 20%, 5 + 15, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है ना कि जो दोनों में फेल हुए हैं उनको आपको पहले भरना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का डाउट क्लियर हो, समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, बिल्कुल जल्दी से बताइए, आगे बढ़ें। जो भी नए बच्चे होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी लोग जो भी
इसको आंसर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपका आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर आपको 37 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी आसान है, आप लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे। जल्दी से करके इसका आंसर दीजिए, तब हम इसको करेंगे। क्या क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया बताना है, सर्कल का बस एरिया बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पिंकू गुप्ता समझ में नहीं आया। देखिए आप क्या करिएगा ना, अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से पीछे जाइएगा और उस क्वेश्चन को देखिएगा एकदम ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, एक बार उसको कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर आपको 37 दिया गया है, ठीक है। परिधि क्या होता है, परिधि हम निकालते हैं 2 पाई r से, r हमारा रेडियस होता है यानी कि त्रिज्या, ठीक। ये हो गया वृत्त का परिधि, और रेडियस यानी कि r, इन दोनों का अंतर आपको दिया गया है 37 सेंटीमीटर। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा और रेडियस से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 22 बट्टे में 7 गुणे में r माइनस का r, ये हो जाएगा आपका 44r। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आपका एलसीएम 7 आ जाएगा और यहां आ जाएगा माइनस का 7r और बराबर में आ जाएगा 37, ठीक। तो 44 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहां आपका 37r बट्टे में 7 बच जाएगा और ये बराबर है 37 के। 37 से 37 कटेगा, r बराबर हो जाएगा 7। देखिए यहां से रेडियस निकल गया, काफी आसानी से हमने रेडियस निकाल लिया। जो जो बताया गया था, परिधि, परिधि में से आपको त्रिज्या घटाना था, परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई 22/7 r माइनस किए r, इसको घटाइए, ये बराबर हो गया 27 के। रेडियस निकल गया आपका 7, ठीक, रेडियस 7 निकल गया। अब 7 निकल गया है तो देखिए बहुत से बच्चे को याद होता है, आपको याद कर लीजिए, अगर रेडियस 7 होगा ना तो एरिया 154 होता है, एकदम फिक्स होता है। 7 रेडियस है तो एरिया 154 होता है। नहीं पता है तो निकाल भी लीजिए, क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक। पाई होता है आपका 22 बट्टे में 7, r आपका आ गया 7 यानी 7 गुणे में 7, 7 से 7 काट दीजिए और 22 सत्ते होता है आपका 154। एरिया क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन काफी आसान था, क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था, सबने इसका सही जवाब दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सबका जवाब एकदम सही है। इस क्वेश्चन को करिए एक बार, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से आप सभी लोग। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, और नहीं भी दे रहे हैं तो अपना जवाब बदल ले रहे हैं, तो सॉल्व करके दीजिए। कई क्वेश्चन में आप लोग आंसर बदल रहे हैं, इसका भी जवाब कई लोग गलत दे रहे थे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने 1800 रुपए में 22 पुस्तकें बेची तो 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का आपको क्रय मूल्य बताना है। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सविता कुमारी 154 था, बिल्कुल 154 था। चलिए इसको करिए जल्दी से, इसको करिए। अनिल राज सिंघानिया जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन किया करिए, क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। चलिए देखिए आइए इसको करते हैं। क्या कहा गया है, 1800 रुपए में हम कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं, 1800 रुपए में हम 20 पुस्तकें बेच रहे हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपको 5 पुस्तकों को के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है, ठीक है। देखिए क्या करिए ना,
देखिए क्या करिए, कुछ देर के लिए अगर आप इसको भूल जाएंगे, इसको अगर हटा दे कुछ समय के लिए, तो आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा। और वो क्वेश्चन आप लोग क्लास में कई बार किए होंगे। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि 20 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ होता है। यही होता है ना, 20 पुस्तक को बेचने पर 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ होता है। इसको अगर छोड़ देंगे तो ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 20 पुस्तक को बेच रहे हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है, लाभ। लाभ का मतलब क्या है, जितने में खरीदे हैं उसके ज्यादा में बेच रहे हैं। तो मान लीजिए 20 पुस्तक को आप बेचे, यानी कि 20 एसपी माइनस का 20 सीपी, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य से 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। लाभ कितने का हुआ है, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 5 सीपी आपका लाभ हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या करिए, आपका यहां से आ जाएगा 20 एसपी बराबर, सीपी को उठा के इधर लेते जाइए, कितना हो जाएगा, 20 एसपी बराबर 25 सीपी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से आपको एसपी बट्टे में सीपी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 25 बट्टे में 20, या फिर आप कह सकते हैं 5 बट्टे में 4, या आप चाहे तो इसको एसपी रेशियो का सीपी, कैसे भी जैसा भी आपका मन करे लिख सकते हैं। तो एसपी 5 है और सीपी आपका 4 है। ऐसे आपको रेशियो भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख सकते हैं। अच्छा 85 85 85, बहुत से लोग 85 आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया है, 18 पुस्तकों को आप कितने में बेचे हैं, सॉरी 20 पुस्तकों को कितने में बेचे हैं, 1800 में। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का एसपी क्या हो जाएगा, अगर 1800 में आप 20 बेच रहे हैं, 1800 में आप 20 बेच रहे हैं, तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 90 रुपए। क्या हो जाएगा, एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइएगा, कहीं भी नहीं समझ में आए फिर से बताइएगा। एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 90 रुपए, ठीक। अच्छा यहां हमने क्या निकाला है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, ठीक। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आया है, एक का विक्रय मूल्य आया है 90, यानी 5 रेशियो की वैल्यू है 90, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 18, और 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 72। कितना हो जाएगा, 72 रुपए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत से 85 90 वाले थे, 85 वाले भी कुछ लोग घूम रहे थे। करण सिंह देखिए अभी भी 85 बता रहे हैं। ऑप्शन डी 72 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमने आपको क्या कहा ना, इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, उसके बाद ये आपका नॉर्मल सवाल बन जाएगा। क्या सवाल बनेगा कि 20 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहां पे क्या मिलता था, एसपी और सीपी का रेशियो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यहां पे मिलता था। क्या मिलता था, एसपी और सीपी का रेशियो। ये क्वेश्चन तो आप लोग कई बार क्लास में किए होंगे, एसपी सीपी का रेशियो मिल गया। अच्छा हमसे एक का ही तो पूछा गया था, तो हमने एक का एसपी निकाला तो 90 आया। अच्छा और यहां पे एसपी सीपी का रेशियो था 5:4 का रेशियो था, एसपी था 5 की वैल्यू 90 आई, तो एक की वैल्यू 18 हो जाएगी। सीपी आपका 4 है, तो एक की वैल्यू 18 है, तो 4 की वैल्यू आपकी 72 आ जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू आपकी 72 आ जाएगी। चलिए 72 आ गया, बिल्कुल 72 आ गया। देखिए सब लोग का भी आंसर 72 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 85 बता रहे थे, कुछ लोग क्या बहुत से लोग 85 बता रहे थे, लेकिन अब 72 कर लिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से करिए। 18 कैसे आया सर, देखिए रेशियो आया है 5 और 4 का, ठीक। तो 5 रेशियो यानी विक्रय मूल्य क्या था, 5 था, और विक्रय मूल्य यहां से 90 आ रहा था, यानी 5 रेशियो की वैल्यू आपकी 90 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी, और 4 रेशियो की वैल्यू आपकी 72 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। देखिए क्या दिया गया है इस प्रश्न में, आपको a बट्टे में b दिया गया है 0.75। आपसे पूछा गया है 2a प्लस बी बट्टे में 2a माइनस बी प्लस में 4 बट्टे में 9। बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी से करके दीजिए इसका आंसर।
एमटीएस का एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है, शायद 5 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, 5 जुलाई है शायद, लेकिन जुलाई में ही होगा, इतना कंफर्म है। चलिए 9 का बी, रवि राजपूत बता रहे हैं 9 का बी। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए करते हैं इसको। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। मानसी श्रीवास्तव 49 अपॉन में 9, अच्छा। अंतु कुमार 47 अपॉन में 9 बता रहे हैं, ठीक है। मानसी श्रीवास्तव 49 अपॉन में 9। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, a बट्टे में b बराबर आपको दिया गया है 0.75, ये चीज आपको दिया गया है। अब बस यहीं पे बहुत से लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 0.75 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट कैसे हटाते हैं ये तो पता होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है तो 75 और नीचे आपका 100, 2 जीरो बच जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं, देखिए 0.75 है, बट्टे में 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 75 और नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक। ये चीज आपको पता चल गया। तो a बट्टे में b क्या हो गया, 75 बट्टे में 100, 25 से कट जाएगा दोनों, कितना बच जाएगा, 3 बट्टे में 4। क्या निकल गया, a बट्टे b बराबर 3 बट्टे में 4। क्या आया, a बट्टे b बराबर 3 बट्टे में 4, यानी कि a की वैल्यू आप 3 मान लीजिए और b की वैल्यू आप 4 मान लीजिए। क्वेश्चन में रखिए 2a है, यानी कि 2 गुणे में 3 प्लस में b है, b का मतलब 4, नीचे क्या है 2a, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। नीचे क्या है 2a, यानी कि 2 गुणे में 3 और माइनस का b यानी माइनस का 4, प्लस में है आपका 4 बट्टे में 9। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 प्लस 4 यानी कि 10, नीचे हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 2, माइनस का 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4 2 हो जाएगा, प्लस में 4 बट्टे में 9 बच जाएगा। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, क्या बच जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 9, यानी कि 9 पंजे 45, 4 49 बट्टे में 9, क्या आ जाएगा 49 अपॉन में 9, ऑप्शन डी। कई लोगों का 47 अपॉन में 9 आ रहा था, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बिल्कुल अंजू, समीम, प्रसन्नजीत, अच्छा इनका तो गलत है, प्रसन्नजीत रॉय आपका गलत है, समीम, राहुल, कामिनी शुक्ला, काल भैरव, नाज परवीन बिल्कुल, काजल राठौड़, अविनाश, दीपक, समीम, वीरेंद्र, वीरेंद्र सी नहीं होगा, डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है, डी बिल्कुल डी इसका सही जवाब है। चलिए एक बार बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बस इतना यहां पे ध्यान रखना था ना, 0.75 रखना था, यहीं पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, इसको आप बदल लेते इजीली तो आपको ए बट्टे में बी मिल जाता, ठीक है, ए बट्टे में बी मिल जाता, उसके बाद वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको करिए जल्दी से, काफी आसान और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको टेस्ट के तौर पे दे देते हैं, आसान क्वेश्चन है लेकिन दे देते हैं, फिर भी देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा, बिल्कुल 49 अपॉन में 9 आंसर था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए इसको करिए जल्दी से। कैलकुलेशन करने में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान था, गलत नहीं होना चाहिए था, कैलकुलेशन आपका आसान था, गलत नहीं होना चाहिए था। इसको करिए, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम गुलशन सिंह है। चलिए इसको करिए, कब आने वाले हैं अजय सर, अजय सर आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे, डेली तो आपकी क्लास चलती ही है, आ जाएंगे, अजय सर भी आ जाएंगे। चलिए इसको करिए जल्दी से, इसको करिए एक बार। रॉयल ठाकुर बता रहे हैं 5.444, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था, जितना पूछा गया है उतना ही बताइए। चलिए आइए इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ को 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत आपको बतानी है। देखिए एक अर्धगोला है, अर्धगोला आपका ये अर्धगोला है, ठीक है,
ये इसकी त्रिज्या होगी। इसके बाहरी सतह को पेंट करना है, इसका ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको पेंट करना है, और पेंट करने का चार्ज क्या है, 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस आपको बताया गया है 14 सेंटीमीटर का है, तो आपको बताना है पेंट करने में कितना खर्च आएगा। तो बाहर सतह को पेंट करना है, यानी कि मुझे बाहरी सतह का एरिया पता होना चाहिए। तो इसका जो बाहरी सतह है, वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं, उसका एरिया क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2, पाई होता है 22/7, आर दिया गया है 14, तो 14 गुणे में 14 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिएगा, मैं भी सॉल्व करता हूं, गलत होगा तो बताइएगा। 7 से 14 दो बार में कट जाएगा। ठीक, 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 56, 22 को 2 गुणे 11 कर लेते हैं। 56 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 56 गुणे 2 हो जाएगा 112, 112 गुणे 11। अब 112 से 11 का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे, 2, 2 + 1 3, 1 1 2 और 1, यानी इसका जो एरिया आ जाएगा ना, एरिया आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना पैसा लग रहा है, 45 रुपए। तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा, गुणा करिए। 45 दूना 90, 0 कैरी 9, 45 दिया 135, 135 और 9 कितना हो जाएगा, 144, 4 कैरी 4 14 बच जाएगा। 45 दूना 90 और 14 104 कैरी 10, 45 एकम 45 और 10 55। देखिए कैलकुलेशन सही हुआ है, एक बार बताइएगा। 55 440 बिल्कुल, 55440 ही इसका सही जवाब है। कितना होगा, 55440 कैलकुलेशन था, बाकी फॉर्मूला था। फॉर्मूला आसान होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं या फिर वक्र पृष्ठ बोलते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना पैसा लगेगा, तो इसको पैसा लगेगा 55,440। बिल्कुल सबका जवाब एकदम सही आ रहा है। कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन करके जवाब दे रहे हैं, तो एकदम सबका जवाब सही है। ठीक, कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेपर में मिलेगा और अच्छा कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोगों को सेशन कैसे लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल 55,440 सबका जवाब एकदम सही है, सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन बी 55,440 एकदम सही है। कुछ लोग सी वाले भी हैं, जानबूझ के सी वाला आंसर दे रहे हैं, इनकरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कैसा लगा आपको क्लास, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली रात को 8 बजे आपकी अजय सर की क्लास चलती है, अभी वो नहीं है, इसलिए आपकी क्लास मैं करा रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए आपकी क्लास मैं ले रहा हूं। अजय सर जब लौटेंगे तब वो आपको आपकी क्लास करा देंगे। ठीक, और मेरी क्लास रोज सुबह में 9 बजे चलती है। वहां पे मैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं एडवांस मैथ नहीं कराता हूँ, क्योंकि बहुत से पेपर में आपके एडवांस मैथ नहीं आता है और यहाँ पे सारे एग्जाम को कवर करके चलते हैं। तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपको मैं सुबह में कराता हूँ, उसको भी आप लोग ज्वाइन किया करिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स सर, बहुत अच्छा, नाइस क्लास, थैंक यू। बिल्कुल आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग क्वेश्चन को कर रहे थे, नहीं भी कर पा रहे थे तो कॉपी करके आंसर दे रहे थे, लेकिन सबका आंसर आ रहा था। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलेंगे फिर से, कल मिलेंगे, कल सुबह 9 बजे मेरी क्लास होगी, उसमें भी मिलेंगे और शाम को भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। एमटीएस वाले बच्चे, उनके लिए टारगेट बैच है, उसको आप लोग एकदम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा है। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, रिवाइज वगैरह करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि कैसा लगा आपको क्लास, ये सब चीजें भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नमस्कार, जय हिंद। कब मिलेंगे, कल मिलेंगे अब आपसे। थैंक यू, बिल्कुल आप लोगों को भी थैंक यू।